तो होता है ना, ट्रैक्टर करता है वो। हाँ। तो उसके वजह से ना उसके बॉडी ना गल सी गई थी। लाइक आप समझ रहे हो? हाँ, मैं समझ गया अच्छे से। हाँ। सबसे फर्स्ट जब मैंने इंजेक्शन लगाया था एक बच्चे को। कितने साल का था वो? होगा 7 साल का, 7-8 साल का। ओके। हाँ, मैं सोची थी कि मैं नर्सिंग करूँगी, तो उसके लिए भी मुझे बायो लेके पढ़ना पड़ता और मुझे मिनिमम एक दिन में 6 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती। तो जब मैं हॉस्पिटल लाइन में गई, आगे बढ़ी और मैंने देखा, सीखा, बहुत कुछ सीखा। मैं मुंबई तक गई हूँ सिर्फ पेशेंट, वो भी 2 दिन का सफ़र था। 2 दिन मैंने पलकी नहीं झपकाई है, सिर्फ पेशेंट। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होगे और बहुत रिलैक्स कर रहे होगे और मेरा पॉडकास्ट देख के बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होगे, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए डे बाय डे कुछ ऐसे कंटेंट और कुछ ऐसी चीज़ें लाने की कोशिश करूं जिससे आप कुछ चीज़ें सीखो और जान सको कि हर किसी की लाइफ कितनी स्ट्रगलफुल है। हमारी लाइफ से भी ज़्यादा कोई हमें ही सेफ रखने के लिए स्ट्रगल करता है। जी हाँ, आज मेरे पॉडकास्ट में जो मेरी गेस्ट हैं वो बिलासपुर की हैं। वो, उनका नाम भव्या है और साथ ही साथ वो 4 साल तक एक नर्स का काम कर चुकी हैं। उन्होंने वो नर्सिंग स्टूडेंट रह चुकी हैं साथ ही साथ, और उन्होंने वो किया है जो मुझे लगता है समाज में हर व्यक्ति को सुनना चाहिए और जानना चाहिए। रीज़न बिहाइंड ये नहीं है कि वो एक नर्स हैं, रीज़न बिहाइंड ये है कि जब फैमिली साथ छोड़ देती है कई बार, तब वो हमारे काम आते हैं। वो लोग हैं जो हमारे तकलीफ़ों में हमें हेल्प करते हैं। तो ये पॉडकास्ट डेडिकेटेड है हमारी सारी नर्स सिस्टर्स को, साथ में हर उस काम करने वाली लेडी को जो हमारे समाज के लिए प्रेरणा बनती है और हमारे समाज में काम आती है। सो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधे आपको लेकर चलता हूँ भव्या के पास। हाय भव्या, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ दीपक, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया, सुपर। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है मेरे पॉडकास्ट चैनल में? अरे बहुत ही अच्छा है। अच्छा है। बहुत देखो, अच्छा। मेरे लिए बहुत खास हो गया था जब मुझे ये पता चला कि आप एक नर्स स्टाफ है, साथ ही साथ अब मॉडलिंग की फील्ड में भी आप आ चुकी हैं। जी। मेरा कनेक्शन इनसे नहीं बन पाता अगर ये मॉडलिंग के फील्ड में नहीं आई होती तो ये अब एक मॉडलिंग की फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, धुआंधार काम कर रही हैं। तो इनके काम की भी चर्चा हम करेंगे। बट मेरे लिए, मैं अब सच बताऊँ, इंस्पायरिंग जब मैं आपसे मिला था एक बार, मतलब हमारी छोटी सी कन्वर्सेशन हुई थी, बट जब आपने बोला था ना कि आप सर नर्स रह चुकी हैं, ठीक है, तो दैट वाज फॉर मी इतना रिलेटेबल था मेरे लाइफ से, क्योंकि मैं चीज़ें ऐसी ढूंढता हूँ जिस चीज़ से हम समाज को कुछ बता सकें और उन्हें कुछ समझा सकें कि यार ये लाइफ भी कितनी कठिन है। और मैं अपने चैनल्स में ऐसी ही चीज़ें, स्टोरीज कवर करने की कोशिश करता हूँ। जी। तो थैंक यू सो मच कि आप मेरे पॉडकास्ट के लिए हाँ बोले, जो आपने मुझे यहाँ बुलाया। नहीं, हम दोनों के, चलो हम दोनों को थैंक्स बनता है एक दूसरे के लिए, ठीक है। अब बेहतर है और हम शुरू करते हैं पॉडकास्ट और वो क्वेश्चन आंसर्स की बारी, क्योंकि कंफर्टेबल हो आप? जी, कंफर्टेबल हूँ। पक्का? या तो मैं शुरू करूँ? देखो, कुछ इमोशनल क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसके लिए अभी से सॉरी है, ठीक है, बट बनता है क्योंकि आप लोग की लाइफ सैल्यूट के लायक है भाई, और मैं ये करता हूँ, है ना। तो मैंने भव्या के बारे में कुछ उसके दोस्तों से पता करना शुरू किया। क्यों पता कर पाया? क्योंकि मैं भी मॉडलिंग फील्ड से हूँ और मेरे लिए बहुत ईजी था आपके बारे में पता करना। तो मैं ऐसी कहानी ढूंढ रहा था जिसको मैं रिलेट कर पाऊँ और अपने दर्शकों को और आपके अपने लोगों को बता सकूँ कि आप कौन हो, एक्चुअल आप कौन हो। क्योंकि जब चीज़ें मुझे पता चलती है तो भाई बहुत कुछ पता चलता है। तो भव्या, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से हुई, आपने नर्सिंग का सफ़र कैसे शुरू किया? मैं 12th में थी। उस टाइम पे ना कोविड चल रहा था, ठीक है। तो मेरा ऐसा था ना, मैं स्टार्टिंग से ही डॉक्टर का रहते हैं ना कि मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं इंजीनियर बनूंगा। तो मेरा स्टार्टिंग से ही सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। पर होता है ना फैमिली बैकग्राउंड, मतलब मेरे फैमिली वाले उतना सपोर्ट नहीं कर पाते मुझे, और मैं सोची थी कि मैं नर्सिंग करूंगी, तो उसके लिए भी मुझे बायो लेके पढ़ना पड़ता और मुझे मिनिमम एक दिन में 6 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती। तो मैंने वो भी नहीं कर पाया। और उसके बाद फिर जब मैं 10th में होता है ना, चूज़ करते हैं कि 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो मैं सोची थी कि मैं साइंस लूँ, पर लोगों के वजह से कॉमर्स ले लो, कम पढ़ाई करना पड़ेगा, बैंकिंग में जॉब मिल जाएगी ईजिली, कहाँ नर्सिंग करोगी, मतलब मेरे घर वाले।
ठीक है, लेकिन फिर मैंने कॉमर्स ले लिया। फिर जैसे ही मैंने 12th क्रॉस किया ना, तो मुझे किसी ने बताया कि 1 ईयर का कोर्स होता है नर्सिंग का, आप कर सकते हो। तो उसमें मतलब कॉमर्स लेने के बाद भी आप हाँ, ओके कॉमर्स लेने के बाद भी मतलब मेरे अंदर ही वो था कि यार मुझे नर्स बनना है। मतलब मैं जैसे सोच रही थी कि मैं देखती थी नर्सों को कैसे काम करते हैं वो लोग। सबसे ज़्यादा ये था ना कि मुझे वाइट कोट पहनना है। हाँ, वो कोट बहुत मुझे लोगों भी को पसंद होता है। हाँ, मुझे भी वाइट कोट पहनना है, मुझे भी मतलब एक मेरे अंदर था वो चीज़ ना। तो फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। फिर मैंने 1 ईयर का कोर्स किया, पैरामेडिकल कोर्स। फिर स्टार्ट किया मैंने वहाँ से। तो मैं उस टाइम पे 18 की थी, 18 साल की थी 18 साल की थी। ओके। हाँ, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया एक छोटे से हॉस्पिटल से। लेकिन मेरे अंदर इतना जुनून था कि मुझे करना है। ओके। तो मुझे मतलब मैं ये तक नहीं सोच पा रही थी कि मैं कॉमर्स लेके पढ़ी हुई हूँ। हाँ, और मेरे को लगता था कि नहीं, कॉमर्स से कुछ नहीं होता है, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जब मैं हॉस्पिटल लाइन में गई, आगे बढ़ी और मैंने देखा, सीखा, बहुत कुछ सीखा, तो मुझे फिर एक्सपीरियंस मिलते गया उस चीज़ का। तो फिर मैं एक से दूसरे हॉस्पिटल में, तो ऐसे करके मैंने बिलासपुर के 4 से 5 हॉस्पिटल में जॉब किया है। 4 से 5 हॉस्पिटल में हाँ। आपने बिलासपुर के जॉब किया है? इन 4 सालों में मेरे पास 5 से 6 सर्टिफिकेट्स हैं हॉस्पिटल एक्सपीरियंस के। माय गॉड, वो भी एक अच्छी स्टाफ नर्स के तौर पे। यार ये तो अमेजिंग है कि मतलब आप 4 से 5 हॉस्पिटल में हाँ ड्यूटी कर चुके हो। जी, चलो, लास्ट टाइम next मैं question। अपोलो में थी। अपोलो, या यार मतलब ये तो टॉप नॉच हॉस्पिटल्स हैं हमारे वो भी छत्तीसगढ़ की। एम्बुलेंस डिपार्टमेंट में, जो वेंटिलेटर्स पेशेंट होते हैं ना बहुत सीरियस। हाँ, तो आपको मैं उनको देखती थी। भाई आपको ये भी एक्सपीरियंस है कि मतलब वेंटिलेटर डिपार्टमेंट हाँ। सबसे ज़्यादा क्रुशियल होता है एक Exactly। तरीके से, कि भाई लोगों को अंदर से दिल से ना झकझोर देता है, ऐसा मुझे लगता है। और आपको एक और बात बता रही हूँ, वेंटिलेटर्स पेशेंट वो भी एम्बुलेंस के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर नहीं। आप एम्बुलेंस वाले डिपार्टमेंट में ड्यूटी करते जी, थे? मैं एम्बुलेंस के अंदर पेशेंट को लेकर ट्रैवल करती थी। मैं मुंबई तक गई हूँ सिर्फ पेशेंट, वो भी 2 दिन का सफ़र था। 2 दिन मैंने पलकी नहीं झपकाई है, सिर्फ पेशेंट सामने में। 2 patient। दिन तक 2 आप पेशेंट के साथ बैठे हुए हो, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है उसकी, उसे वॉच करना। और आप अकेले नर्स थे कि कोई और भी थी उसमें? एक और स्टाफ नर्स था, मेल, क्योंकि वो पेशेंट मेल था, इसकी वजह से एक मेल स्टाफ था। लेकिन बस वो इसलिए कि कुछ टाइम पे डायपर वगैरह चेंज करना है, तो सिर्फ उसके लिए उसको रखा गया फीमेल लोगों के तो डाइपर्स वगैरह फीमेल से चेंज करती है ना? हाँ, ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी हमको ऐसा सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको मेल का भी डायपर चेंज करना पड़ता था। ओके। क्योंकि उस टाइम पे आप एम्बुलेंस के अंदर में किसी हाउस कीपिंग का तो कोई दिक्कत, रोल हाँ, हाँ, ये कोई सब- है ही नहीं वहाँ कोई पे। है ही नहीं वहाँ पे। तो जो भी करना है आपको ही करना है यहाँ पे। अब लोग शायद मेरे आपके इस वर्ड के पास समझ पाएंगे कि मैंने क्यों भव्या को इनवाइट किया है। भव्या, एक पिक्चर आई थी, याद है आपको, एम्बुलेंस के नाम से कुछ, उसमें एक हीरो था जी। जो विद इन आवर या 2 आवर्स के अंदर किसी जगह पे तक पहुंचाना था, आपने देखा? हाँ, तो आप सोच सकते हैं कि वो कैसे चीज़ ना, करता जब मैं आपसे बात किया था मेरे माइंड में वो रियलाइज़ हुआ था। जब आपसे बात कर रहा था तो मेरा मन हुआ कि आपने देखा है उन व्यक्तियों को जो फिल्मों में आते हैं, जिनकी स्टोरी थोड़ी रियल होती है पर उसमें पात्र दूसरे लोग प्ले कर रहे थे। मैं आपको रियल पात्र से मिलाता हूँ भाई। ये रही वो रियल पात्र जो एम्बुलेंस में और लोगों की मदद करने। सैल्यूट हो गया, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, मेरे स्पेशलिस्ट हूँ। बिलासपुर में 4 साल तक नर्स के रूप में आपने काम किया, राइट? अलग अलग हॉस्पिटल्स चीज़ें तो वो अलग बात है। सबसे पहली ड्यूटी या पेशेंट का एक्सपीरियंस याद है आपको, कैसा था? सबसे पहली ड्यूटी मेरी बिलासपुर के मुंद्रा हॉस्पिटल में लगी थी। मैं जानता हूँ मुंद्रा हॉस्पिटल। मुंद्रा हॉस्पिटल आपको पता होगा, आर्थो हॉस्पिटल है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे मैं बता रही हूँ, वहाँ पे तो सबसे फर्स्ट जब मैंने इंजेक्शन लगाया था एक बच्चे को। कितने साल का था वो? होगा 7 साल का, 7-8 साल का। ओके। हाँ, और उससे पहले सिर्फ हम देखते थे, प्रैक्टिस करते थे ओनली, ठीक है, कि कैसे लगाया जाता है। लेकिन जब मेरी पारी आई थी ना कि हाँ मुझे लगाना है, मैं थोड़ा सा डरी थी, पर मेरे दिमाग में था, भव्या सोच कि वो एक बच्चा है, वो एक बच्चा है, आप अपने डर को भगाओ अंदर से, क्योंकि आप कर सकते हो।
Right, अपने right, हाँ right. तो अगर मैं वहाँ पे डरती और गलती से भी मेरे से कुछ गलती हो जाती तो उस बच्चे पे आ जाती ना बात। तो हाँ। उस टाइम पे मैंने कॉन्फिडेंट दिखाया कि नहीं मैं कर सकती हूँ अंदर से। अगर मैंने इतने दिन से मैं जो देख रही हूँ तो मतलब मैं सीख गई हूँ उस चीज़ को। तो मैंने अच्छे से प्रैक्टिस तो कर ली थी पहले भी। मेरा स्टार्टिंग आता से था? बहुत अच्छा था। Okay. जो हाँ मतलब मैं बता रही हूँ ना, मेरा 1 ईयर का कोर्स था तो वहाँ पे था 6 मंथ आपको सिर्फ पढ़ाई करना है और 6 मंथ ट्रेनिंग करना है। ट्रेनिंग करना है? तो हाँ Okay. मैं मिनिमम 3 मंथ ही मैंने पढ़ाई किया है उसमें। बाकी से मैंने अपने से जाके हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लिया, खुद से ज्वाइन कर लिया मैंने। Oh my God. हाँ कि नहीं मुझे पढ़ना नहीं, मुझे प्रैक्टिस करना है। क्योंकि होता है ना कि जहाँ पे एक्सपीरियंस होता है ना, हाँ एक्सपीरियंस लोग आगे सीखते जाते हैं। तो मुझे था कि मुझे हॉस्पिटल ज्वाइन करना है, मुझे पढ़ना नहीं है। वहाँ पे तो कुछ भी पढ़ाया जा रहे थे, बीमारी क्या होती है, ये क्या होता है, तो मुझे वो नहीं करना, मुझे सीधा एक्सपीरियंस लेना है। तो स्टार्टिंग से ही मेरा इतना मजबूत पकड़ थी ना नर्सिंग में कि मैं बहुत जल्दी आगे बढ़ी हूँ। मेरा एक्सपीरियंस इतना जल्दी आगे बढ़ा है ना। ये आपके बातों से कॉन्फिडेंस से लग रहा है कि भाई कॉन्फिडेंस के मामले में तो भव्या का तो कोई तोड़ नहीं है। तो मैंने पहली बार जब उस बच्चे को इंजेक्शन लगाया वो भी परफेक्ट, तो अपने आप में मुझे वहीं से मेरा कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ा कि मैं कर सकती हूँ। I can do each and everything and Exactly, anything. हाँ मैं कर सकती हूँ वो कर चीज़। सकती है भाई, ये कुछ भी कर सकती है। अभी आगे पता चलेगा क्या क्या कर सकती है, ये मेरे क्वेश्चंस में है। जब आपने नर्सिंग छोड़ी और ट्रांसपोर्ट, देखो आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आपने नर्सिंग छोड़ी और ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम ज्वाइन किया तो उस वक्त क्या मजबूरी थी, क्या लगता था कि आपने अपने लिए उस वक्त वो काम कर पाए या नहीं कर पाए जो आप करना चाहते थे? दीपक, मैं जब हॉस्पिटल लाइफ को छोड़ी ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। Okay. पर मेरी एक मजबूरी थी। ओके। मतलब मैं जिस फील्ड में थी ना वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। मतलब लोग आज भी मुझे मॉडल के नाम से या ट्रांसपोर्ट कंपनी में, इतने बड़े कंपनी में जॉब करती उस नाम से नहीं जानते। लोग आज भी मुझे जानते हैं नर्स के नाम से। कि मेरा इनफैक्ट मैंने भी जब आपको इनवाइट किया तो मेरे लिए प्राथमिकता यही बनी या कि यू आर अ नर्स, यू आर एक्सपीरियंस्ड नर्स। एग्जैक्टली। तो मुझे आज भी लोग नर्स के नाम से जानते हैं। तो Okay. जब मैं जॉब छोड़ी तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मेरी एक होती ना मजबूरी थी, सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशन, इसी वजह से मुझे वो पैसों जॉब की ज़रूरत थी। बस इसी वजह से। तो आपने जॉब छोड़ी है, चेंज की है सिर्फ? मैंने छोड़ी, मतलब अभी भी ऐसा नहीं है कि मैंने पूरी तरीके से तो नहीं छोड़ा है। हाँ। वो एक्सपीरियंस आज भी है, वो जो 4 साल का एक्सपीरियंस है, मैं कभी लाइफ टाइम उस चीज़ को नहीं भूल सकती। वो एक्सपीरियंस लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगा। दैट्स व्हाई मैंने आपसे एक क्वेश्चन पलट के पूछा, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस भव्या को वो आगे आने वाला है क्वेश्चन में। और आगे ये क्वेश्चन है, आज भी जब लोग आपके पास ड्रिप लगवाने आते हैं, आज भी आते हैं आपके पास, आई नो, है ना, या डॉक्टर की पर्ची लेके आते हैं, तो आप उनकी मदद करती हैं, राइट? हाँ बिल्कुल। इसके पीछे का इमोशन क्या है भव्या? क्योंकि मैं अब तो आप मॉडल हो जी फिर इसके पीछे क्या इमोशन है? दीपक, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि लोग मुझे मॉडल के नाम से नहीं जानते हैं, लोग मुझे नर्स के नाम से जानते हैं, और यही मेरी एक पहचान है। Okay. मेरी पहचान ही नर्स के नाम से ही है आज समाज के से डेट। हाँ आज के डेट में भी, चाहे वो मेरे फैमिली हो, चाहे मतलब मेरे मोहल्ले वाले या मेरे कॉलोनी के लोग, या बिलासपुर में कहीं भी। Okay. मॉडलिंग तो मैंने अभी स्टार्ट किया है। Okay. लेकिन मैं 18 साल की उम्र से नर्स हूँ। हाँ, आफ्टर 18 से 22 तक आपने नर्स का काम किया। हाँ। उसके बाद अभी रिसेंटली आपने हाँ। मॉडलिंग पे, ट्रांसपोर्ट फील्ड पे, जी, डिफरेंट ओके जी। तो मेरा इमोशन तो है अच्छे से जुड़ा हुआ है कि मैं चाहे अगर वहाँ पर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम भी रहेगा और यहाँ पर कोई पेशेंट आ रहा है कि भव्या मुझे इंजेक्शन लगवाना है, तो सबसे पहले मेरा काम रहेगा उसको इंजेक्शन लगाना। हाँ। सारा चीज़ छोड़ दो, सारा चीज़ छोड़ पहले वो काम करो जिससे लोगों की मदद हो। क्योंकि मेरे इमोशंस उससे जुड़े हुए हैं। मैंने 4 साल लोगों को तड़पते, बिखरते, सब करते हुए देखा हुआ है, तो मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ इस चीज़ से। तो इसी से रिलेटेड अब आप ये वर्ड बोले तो मेरे क्वेश्चन बड़ा आपके साथ मैच कर जा रहे हैं। जी। जब किसी और के घर वाले साथ नहीं देते, आपने बोला ना तड़प तड़प के देखा है, साथ नहीं देते और आप उनकी सहारा बनती हो, क्या कभी कोई ऐसा यादगार घटना है जो आप भूल नहीं सकती? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक आध ऐसा बता दीजिए मोमेंट जो आपको याद हो कि दीपक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताती हूँ आपको। मेरे हॉस्पिटल टाइम की बात है ये। हाँ। मिनिमम हो गया 2-2.5 साल पहले की बात, जब
हॉस्पिटल में थी। एक पेशेंट था, उसको मतलब करंट जो होता है ना, लाइन, करंट वाले लाइन, उससे वो ना गलती से टकरा गया था। वो शायद छत वत में काम कर रहा था, तो होता है ना ट्रैक्ट करता है वो। हाँ, तो उसके वजह से ना उसके बॉडी ना गल सी गई थी। लाइक आप समझ रहे होगे। हाँ, मैं समझ गया अच्छे से। हाँ। तो उसके दोनों हाथ काटने पड़े थे। मतलब इतना ब्लीडिंग हो रहा था उसको कि उसके दोनों हाथ काटने पड़े थे, ठीक है। और उसके आधे पैर काटने पड़े थे, ठीक है। तो उसके फैमिली वाले भी उसके पास नहीं आना चाहते थे। लाइक वो इस कदर दिख रहा था, मतलब उसको देख के लोग डर जाते थे। मतलब इतनी गंदी हालत थी उसकी। मैं समझ सकता हूँ। मेरी रूह कांप जा रही है। मैं मतलब बता रही हूँ ना, वैसे कंडीशन में हम लोग इमोशनल नहीं हो सकते बिल्कुल भी उस जगह में। और एक टाइम उसी पेशेंट की बात है, हाउसकीपिंग भी नहीं था और उसका मोशन वगैरह साफ़ करना था। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि हम अटेंडर को बोला गया कि आप आके क्लीन कर दीजिए, पर वो इतना डर रहे थे ना कि वो कर ही नहीं पा रहे थे उस चीज़ को। कि उसको ऑल ऑफ सडन दोनों हाथ थे। सॉरी मैम, हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो देख भी नहीं पाएंगे। लाइक ऐसे सिचुएशन में भी कोई ये नहीं समझ रहा था कि कोई उसका बेटा है, पापा है, कि क्या है, चाचा है, मामा है, कुछ नहीं। उस सिचुएशन में नर्सें ही होती हैं, जो सिस्टर्स होती हैं हमारी, सिस्टर्स होती है जो वो काम को कर सकती हैं, क्योंकि डॉक्टर भी नहीं करते इस चीज़ को। आपने उसको अटेंड किया? हाँ, मैंने किया है उस चीज़ को। आपको डर नहीं लगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं वैसे बोलूँगा कि हॉस्पिटल में बहुत लोग मिसबिहेव कर देते हैं सिस्टर्स के साथ। हाँ। मैं ये पॉडकास्ट लेने के पीछे एक रीज़न वो भी है कि मैं समाज को वो आईना भी दिखा सकूं कि आपको ये पता भी नहीं है कि रोज़ वो 24/7 वो क्या फील करती हैं, कैसे कैसे लोग की हेल्प कर रही होती हैं। उस बीच में अगर थोड़ा आपको डांट देती हैं आपकी गलतियों पे, तो आप उनको उल्टा जवाब मत दिया करो। हाँ भाई बिल्कुल। मतलब कई लोग होते हैं जैसे कि नहीं, हम नर्सें जो होती हैं ना, सिस्टर्स, वो उस चीज़ को समझती हैं कि अगर सामने वाला कोई पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में, ठीक है, उनके लाइफ में भी प्रेशर होता है कि यार वो ठीक होगा, तो आप लोग कि नहीं एक्सपीरियंस होगा, से समझ जाते हो, नहीं तो कई लोग तो समझते भी नहीं हैं। हाँ, कई लोग नहीं समझते हैं। लेकिन हम लोगों को पता होता है कि वो भी उस चीज़ को हैंडल करते रहते हैं। या किसी की मम्मी एडमिट है तो उसका बेटा ऑब्वियसली टेंशन में तो होगा ही कि मम्मी ठीक होगी कि नहीं। तो उस चीज़ की वजह से अगर आप मिसबिहेव कर रहे हो तो समझ में आता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं ना कि गलत इंटेंशन से ही मिसबिहेव करते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा भी है। खैर मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है, पर मैंने सामने से देखा है लोगों के साथ होते हुए भी। लेकिन मैंने ऑब्जेक्शन किया है उस जगह पे भी। हाँ, मैं मतलब ऐसा होता है ना कि आप देख के चुप नहीं रह सकते हो, आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप चुप रहोगे तो सामने वाले को लगेगा कि नहीं वो तो और कर सकता है, तो करेगा, वो आगे भी करेगा। आप अपने आप को क्या एक समाज सेवी मानते हो या फिर इसको एक मिशन मान के काम कर रहे हो जो आप ये कर रहे हो? मैं समाज सेविका ही ठीक हूँ, मेरा कोई ऐसा मिशन नहीं है। मैं जैसी हूँ अभी, मैं उसी में खुश हूँ। कुछ और नहीं करना, मिशन नहीं करना है, सिर्फ समाज सेवी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मॉडलिंग का जुनून अचानक से आपके अंदर कैसे आया? नर्सिंग और मॉडलिंग दोनों बिल्कुल ही अलग दुनिया है ना? तो ये अचानक से आपको मन कहाँ से आया कि मैं मॉडलिंग कर लूँ? अब मैं नर्सिंग तो 1-1.5 साल 2 साल हो गया मेरे को छोड़े हुए, ठीक है। हाँ, 1.5 साल हो गए। 1.5 साल उससे नर्सिंग छोड़े हुए ना, पर नर्स को तो अंदर से जान नहीं रही है बाहर। तो मैं नर्स हुई अंदर से, मैं नर्सिंग छोड़े हुआ है। वो मैं हॉस्पिटल ड्यूटी छोड़ी हूँ अपना। हाँ, मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी करना छोड़ी हूँ, पर लाइफ में ड्यूटी करना कभी नहीं छोड़ी हूँ। आज भी मैं वो ड्यूटी निभाती हूँ। एग्जैक्टली आज भी मैं वो ड्यूटी निभाती हूँ, चाहे वो घर पे हो, चाहे किसी पेशेंट के घर पे हो, चाहे मेरे घर पे हो। आज भी लोग मुझे सम्मान से बुलाते हैं कि आप ही आइए मेरे घर, मुझे और कोई नहीं चाहिए। हाँ, आप ही आइए। अगर कभी ऐसा होता है ना कि मैं शूट पे रहती हूँ, या कभी ऐसा होता है कि मैं आउट ऑफ सिटी रहती हूँ, तो वो बोलते हैं ठीक है, हम आज का मेडिसिन कल खा लेंगे, आज का इंजेक्शन कल लगवा लेंगे, पर आप ही आइएगा। दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकते। मेरे पास आज भी 1-2 नहीं, कई सारे लोग हैं जो मुझ पे बहुत भरोसा करते हैं। सबसे बड़ा जो टफ काम है लाइफ में ना आज की डेट में, वो है भरोसा कमाना। और अगर आपने वो कमा ली तो मुझे लगता है जीवन में धन से ज़्यादा बहुत चीज़ कमा लिया। धन से भी ऊपर कोई चीज़ है, उसको बिलीव बोलते हैं कि भाई वो बिलीव है। तो हाँ, इस बात का आंसर तो दीजिए। मॉडलिंग और ये जो नर्सिंग है दोनों डिफरेंट फील्ड है, तो फिर ये अचानक से कैसे हुआ? अभी मैं जब ट्रांसपोर्ट कंपनी में जॉब कर रही थी ना, तो मैं जिस कंपनी में थी ना, वो जो मेरे सर थे वो भी प्रोड्यूसर हैं। ओके। तो मेरे ऑफिस में काफ़ी सारी मॉडल्स आते रहती थी उस टाइम। मूवीज़ के प्रोड्यूसर हैं? या
ओके ओके। तो मेरे दिमाग में उस टाइम पे भी कुछ नहीं था ना कि हाँ मुझे मॉडलिंग करना है, लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि भव्या आप मॉडलिंग करो, अच्छा स्कोप है, आप आगे बढ़ोगे। इवन एक बार मैंने अपनी कुंडली दिखाई थी तो मेरे पंडित जी ने भी मुझे एडवाइस दिया था। कुंडली मानते हो आप? महाराजी मानते नू तो हो। वो समझ में आ महाराजी नू गया। मैं मराठी हो आप? महाराजीन हूँ। अच्छा महाराजी हो आप? ओके। मेरे घर पे तो यही सबका खेल चलता है रहता है। भाई, खेल मत बोल देना। मतलब ये तो हमारे ये सब चीजें शास्त्रों का एक वो है ना। हाँ। मेरे कहने का मतलब एक वही था, लाइक नहीं वैसा मैं खेल समझ नहीं गया था। कि यार हाँ। खेल, मैं तो समझ गया यार, मैं तो इसको कटाक्ष बोल रहा हूँ। महाराजिन के साथ बैठा हूँ भाई, अब तो थोड़ी और इमेज बढ़ने वाली है, ठीक है। जब आपने पहली बार कोलैबोरेशन मिला हो या आपने जब स्टेज पे वॉक किया, हाँ। कैसा लगा था आपको? बहुत अच्छा लगा था। मतलब जब मैंने पहली बार वॉक किया था ना, हाँ। तो मेरा कॉन्फिडेंट लेवल थोड़ा कम था उस टाइम पे, मैं थोड़ी डरी हुई सी थी। ठीक नर्स होने के बाद भी डरे हुए थे आप? है, लेकिन ये आपने ही बोला ये दोनों बहुत अलग अलग होता है। हाँ, मैंने नहीं बोला, ये तो फैक्ट भी है ना, ये दोनों हाँ, अलग वो अलग fact चीज है। है। एक ग्लैमर की दुनिया है और एक आपकी नर्स सेवा की, भाव हाँ, की दुनिया बहुत है। बहुत दोनों अलग होता है। हाँ। कि आप किसी पेशेंट के सामने खड़े हो जो अधमरा पड़ा हुआ है, और आप पब्लिकों के सामने खड़े हो, वो भी आप एक ऐसे फील्ड में जिसके बारे में आप दूर दूर तक नहीं जानते। तो ये इस फील्ड में आने का एक रीज़न थी मेरी फ्रेंड पूजा। ओके। हाँ, उसने मुझे सजेस्ट किया कि भव्या तू कर सकती है तो ये चीज़। छत्तीसगढ़ी फिल्म एक्ट्रेस जी उसी की बात हो पूजा रही है साहू। ना? हाँ जी। वो आपकी फ्रेंड है? हाँ, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। तो उन्होंने पहले आपको सजेस्ट नहीं किया कि पहले ही आ जा? पहले हमारी अच्छी दोस्ती नहीं थी, पहले हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी, वो मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, ओके। लेकिन कुछ रीजन की वजह से हमारे बीच कुछ अनबन थी, तो हम लड़की वाली बीच में- प्रॉब्लम, लड़ना है, चीज पोकर वाला हरकत। उसके बाद बीच में मजाक। हाँ, जब हमारी अच्छे से बातचीत स्टार्ट हुई सेकंड टाइम, तो फिर हमारा एक शो था पेंड्रा में, तो उसी Okay. के थ्रू गई मैं। हाँ। मेरा पहला शो था वो, ओके। जहाँ पे मेरे को बिल्कुल भी मॉडलिंग का एम भी नहीं पता था कि क्या होता है। Okay. वो मुझे लेकर गई वहाँ पे, और उन्होंने बताया कि भव्या कर सकती है। जब मैं भी गई थी तो मुझे भी कुछ नहीं पता था, पर आप आज देख मैं सीजी एक्ट्रेस हूँ, तो तू भी कर सकती है इस अच्छा, चीज़ को। उन्होंने आपसे ऐसा कहा? हाँ, मुझे ऐसा कहा उन्होंने। वाओ, दैट इज ग्रेट। हाँ, उसके बाद फिर मैं वहाँ गई, जब मैं वहाँ पर पहली बार विनर बनी, पहले ही Okay. शो में मैं विनर बनी वहाँ मतलब पे। ये आपने पहला टाइटल जीता? हाँ, पहले शो लाइफ में में विनर पहला। बनी मैं। ओके, वाओ। वहाँ से मेरी कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गई, वहाँ से ही मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। उसके बाद में आगे फिर गोवा में शो हुआ। हाँ, वहाँ पे भी मेरी फ्रेंड दीपांशी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हाँ, वहाँ पे भी उसके वजह से भी कहीं ना कहीं मैं विनर बनी, क्योंकि मेरी फ्रेंड है, वो सपोर्ट करेगी, मतलब हाँ, उसने बताया, सिखाया। ओके, ठीक है, मॉडलिंग नहीं, कुछ चीजें, मतलब कुछ टिप्स चीजें कि भाई ऐसे कर लो, ये कर लो। ओके, मतलब दीपांशी एंड पूजा की वजह से मैं आगे बढ़ी, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा दीपांशी की वजह से। दीपांशी को मैं, आप इस पॉडकास्ट में पहले भी आ चुकी हैं, बहुत अच्छी लेडी है वो, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं वो, राइट? जी, बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट, ग्रूमर भी हैं आप शायद? बहुत अच्छी, वहाँ पेंडा में ग्रूमिंग करी थी। अच्छा, उन्होंने ग्रूमिंग दिया था? जी। दैट्स ग्रेट। भव्या, जब फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला था, अकेले कैसे खुद को मोटिवेट रखते थे आप? क्योंकि देखो, मॉडलिंग में तो आपको, जहाँ तक मुझे पता है, कि फैमिली का सपोर्ट आपको नहीं था। ये दो दोस्तों का सपोर्ट अलग बात है, पर परिवार भी तो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। इनको भी नहीं पता था कि मुझे फैमिली का सपोर्ट नहीं है। इन्हें अब पता चला? हाँ, बाद में। मैंने कभी, मतलब ऐसा रहा है ना कि मैं इन सब चीज़ों को कभी भी शेयर नहीं कर पाई कभी किसी से। हाँ, मैं फैमिली वाली प्रॉब्लम्स, हाँ, नहीं करती थी मैं। इवन अभी भी मैं कभी भी अपने अंदर की प्रॉब्लम्स में आज भी खुल के किसी को नहीं बता पाती। मतलब एक ये भी है कि रियल में मेरे अंदर से ये फीलिंग ही नहीं आती कि हाँ, मैं इसको अपनी दिल की बात बता सकती हूँ। मेरे लाइफ में ऐसा कोई नहीं है अभी फिलहाल। राइट नाउ आपके लाइफ में अभी कोई ऐसा नहीं है जिससे आप अपने दिल की फीलिंग बिल्कुल नहीं शेयर कर सकते हो? कोई बात बाकी नहीं। बहुत अच्छे दोस्त हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, क्या मॉडलिंग या नर्सिंग किसी एक जगह पे आपके घर वालों ने, मतलब देखो मॉडलिंग रोका ही है, हाँ, नर्सिंग ने भी रोका है? नहीं, कभी नहीं। जब मम्मी पापा को पता चला ना स्टार्टिंग में ही, तो उन्होंने कभी मना ही नहीं किया। दोनों ही फील्ड में, मेरे क्वेश्चन ये था मेन पूछने का, कि दोनों ही फील्ड में किसी और व्यक्ति से आपको कुछ उल्टा पुल्टा सुनने को मिला है? नहीं, कभी नहीं। रही बात आपके पिछले वाले क्वेश्चन की,
मम्मी पापा मॉडलिंग के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे कि मम्मी का कहना ये था कि क्यों करेगी, क्या मतलब है ये सब करने का। लेकिन वो नर्सिंग के काम से बहुत खुश थी। मेरे पूरे फैमिली वाले खुश थे, क्योंकि आपको बता रही हूँ मेरे पूरे फैमिली में कोई नर्स नहीं है, इकलौते आप हो। हाँ। तो फैमिली में मुझे लगता है कोई मॉडल भी तो नहीं है, इकलौते आप। हाँ, कोई नहीं है मेरे फैमिली में। इवन अभी भी शायद ये पॉडकास्ट आगे चल के मेरे पूरे फैमिली देखेंगे। मेरे फैमिली में पूरी फैमिली देखे भाई। हाँ, मेरे फैमिली में मेरे जैसी लड़की कोई नहीं है, मैं इनफैक्ट जो इतनी सक्सेसफुल है। आपकी फैमिली से मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस 2 शब्द प्यार से बोलना चाहूँगा कि आपकी बेटी बहुत काम कर रही है और आपकी बेटी ने बहुत कुछ अचीव किया है, उसे बहुत सारा प्यार करो। बस मुझे इतना ही कहना है। आज इस पॉडकास्ट में वो आपकी बेटी आई है, वो कुछ है इसीलिए आई है, और वो कुछ बहुत कुछ है समाज के लिए, शायद इसलिए भी आई है। तो थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट में पहले तो आने के लिए। अगेन आप शुरू करते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। जब आप सक्सेसफुल होने लगी तो क्या घर वालों ने का नज़रिया उस टाइम अभी बदला या अभी भी नहीं बदला है? नहीं, ऐसा नहीं। जब मैं गोवा में विनर बनी ना, तो उसके बाद विनर बनने के कुछ टाइम बाद सक्सेस पार्टी रखी गई थी। तो वहाँ पे हमारे मैम्स जो भी थे उन लोगों ने बोला था अपने फैमिली को लेके आना। वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था। तो मैं अपने मम्मी और पापा और मेरी बहन छोटी वाली मासी की बेटी, उसको मैं लेके गई थी। तो जब वहाँ पे मेरी मम्मी पापा ने देखा मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने, वहाँ पे जब मेरा सक्सेस देखा, तब वहाँ पे मम्मी पापा को लगा कि नहीं, आगे बढ़ रही है। तो अभी के डेट में मम्मी पापा मना नहीं करते कि हाँ, मुझे अगर शूट के लिए भी कहीं जाना होता है या कहीं इवेंट है। उसके बाद अभी मैं देहरादून इवेंट में गई थी, नागपुर गई थी इवेंट में। हाँ, ये सब जगह मेरा इवेंट था, शो था, तो मैं गई थी, तो मना नहीं किया फिर। जाओ। हाँ, लेकिन उससे पहले हाँ, अब उसके बाद करो। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा करो, पर ठीक है, लिमिट में करो, लिमिट में करो। पर मतलब फैमिली थोड़ा हाँ है, अब ना नहीं, अब नहीं है ऐसा ना से बढ़ के तो हाँ होता है ना। कर दो। स्टार्टिंग में तो मेरी मम्मी सीधा बोलती थी, हो गया तेरा शौक पूरा। मैं शुरू में मेरा ऐसा रहता था ना कि मम्मी बोली क्यों कर रही है, तो मम्मी मेरे सपने हैं। मतलब ऐसा मैं बोलती थी, आगे चल के तो नहीं कर पाऊंगी, अभी कर ले तो क्या पता शादी के बाद पति करने देगा कि नहीं। सबसे ज्यादा आप लड़की लोग ना घर पे ना इमोशनल फुल इसी पे करते हो। करना पड़ता है, बनाते हो लोगों को। करना पड़ता है कि भाई क्या पता मम्मी पति कर रहे। अरे पति से बात करके शादी करो, क्यों नहीं करने देगा भाई? आप लोग बात नहीं करते हो, पता है। अगर लड़का पसंद आ गया और अगर वो करने ना दिया तो आप क्या देखोगे? तो लड़के को बता दो ना कि भाई मुझे ये पसंद है। अगर लड़का पसंद आ गया और लड़का आपकी पसंद को पसंद नहीं करता, तो फिर वो लड़का पसंद करने का क्या मतलब का पसंद है, बताओ। मैंने सामने से, ये एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने सामने से देखा लड़कों को बदलते हुए। ये चीज सामने से देखा है कि शादी के बाद लड़के ऐसे पलटते हैं। जितने जल्दी तो रोटी नहीं पलटते। आजकल एग्रीमेंट का सिस्टम चला है, पता ना हमको भाई। एग्रीमेंट कि भाई आपने जो बोला है वो ये होना चाहिए। आज के टाइम में एग्रीमेंट भी कुछ काम नहीं आता है, लड़के पलट जाते हैं। हाँ, लड़कियां जो ड्रम में लड़कों को डाल दे रही है, कहाँ से आएंगे सपोर्ट में? हम ड्रम में मिलते हैं जनाब। तो अच्छा, लड़कियां फ्रिज में नहीं मिलती? लड़कियां फ्रिज में मिलती हैं, हमारे घर में तो नहीं मिलती हैं भाई। हमारे घर में देखो यहाँ मिलती है भाई बैठे हुए, पर लड़के ड्रम में मिलते हैं। नहीं, दोनों ही चीजें सही है। आपके डेट में आप लड़की को भी गलत नहीं बोल सकते और लड़के को भी गलत नहीं बोल सकते। मैं ये जोक्स पार्ट इसको लिया जाए भाई। मैं सच बताऊं, जब आपने बोला तो मैं बोला कि थोड़ा चलो कटाक्ष करते हैं, पर मुझे नहीं पता था ये पलट के जवाब तुरंत देने वाली है। नर्स भाई, नर्स। सॉरी मैम, हम्बली सॉरी टू से कि भाई किस चीज की जवाब देने की। हाँ, वो तो है भाई, वो तो समझ में आ रहा है मेरे को। एक बार भी इसने किसी जवाब में रुकावट नहीं डाला है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी दोस्ती से है, क्योंकि आपने दोस्ती के बारे में भी थोड़ी देर पहले बोला कि वैसे तो मेरे कोई दोस्त नहीं है, यही 2 दोस्त है। तो फिर बहुत सारे लगते हैं मेरे को आपसे पूछनी चाहिए बातें। नहीं, ऐसा नहीं है कि यही 2 दोस्त हैं। मैंने बताया कि इन 2 दोस्तों की वजह से मैं मॉडलिंग फील्ड में आगे बढ़ी। तो पर आपने एक चीज़ मुझे शो से मतलब पॉडकास्ट से पहले बताया था, मैंने वो चीज़ लिख रखा है। आपने कहा था कि दोस्ती में भी आपको धोखा मिला है बहुत। क्या ऐसी कोई एक कहानी है जहां आपको लगा कि आप तो बस एक इमोशनल फूल बन रहे हो? सॉरी, मतलब ऐसा कहानी तो बहुत सारा है, पर मैं किसी के बारे में ऐसा बोल नहीं पाऊंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आज भी कहानी उनको है कहानी है एक क्या बहुत सारे हैं। ओके। लेकिन ऐसा है ना कि मैं आज भी उनको अपना दोस्त मानती हो? जी बिल्कुल।
तो मैं उनके बारे में कुछ ऐसा बोल नहीं पाऊंगी, पर ये बात सही है कि मुझे दोस्ती में स्टार्टिंग से बहुत धोखे मिले हैं, स्टार्टिंग से ही, स्कूल लाइफ से ही। क्या फॉरगिवनेस करना आपके रूह में बसा हुआ है, खून में है, चलता है? बोल सकते हो आप। जब दुनिया ने आपको छोड़ दिया था, मतलब दुनिया मतलब कि इन द सेंस कि दोस्त, हमारी दुनिया क्या होती है, दोस्ती हमारी दोस्ती दुनिया होती है, होती ठीक है। जब दुनिया ने, जब दोस्तों ने आपको छोड़ दिया था, तब आपके साथ कौन खड़ा था? मैंने अभी ये चीज़ बोला है कि स्टार्टिंग से ही मुझे दोस्ती में धोखे मिले हैं, बहुत पर ज़्यादा। मैं एकदम खुल के कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकती हूँ, दुनिया में बस मेरी एक ऐसी दोस्त है, एक ही ऐसी दोस्त है जिसने अभी तक में मुझे इतना सा भी हर्ट नहीं किया है, धोखा ही नहीं दिया कभी नहीं। कौन है भाई, नाम बता दो भाई, उसको तो जानना चाहिए सबको। जी बिल्कुल, अरे बस मैं इतना बोल दी ना, अगर मैं उसका नाम भी नहीं लूंगी, अगर वो मेरा वीडियो नहीं देखेगी, मैं चाहता हूँ कि उसको वो लोग पता चल जाने कि जाएगा। भाई ऐसी कौन सी आपकी दोस्त है। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड जिगरी यार है, रत्ना पोद्दार, जो कोलकाता में रहती है, फिलहाल अभी उसका Okay. ट्रांसफर हो गया है। हाँ। वो मेरे को अपोलो टाइम से मिली थी। और आपने, आपको हाँ, कभी उसने किसी कभी भी नहीं, सूरत कभी पे नहीं, किसी भी कभी सूरत ditch पे नहीं नहीं, किया? कभी नहीं। और इवन आज भी हमारी दोस्ती उतनी गहरी है जितनी स्टार्टिंग में थी। और वो भी नर्स थी? हाँ। अपोलो हॉस्पिटल में हाँ, थी, हाँ, मतलब कि वो हाँ। नर्स थी? वो नर्स नहीं थी, वो भी एम्बुलेंस डिपार्टमेंट में थी, जैसे कि Okay. डिपार्टमेंट बटा होता है ना। हाँ, हाँ। वो रेड एम्बुलेंस में थी, मैं आर के एम्बुलेंस में थी। ये दोनों में अंतर क्या होता है, रेड एम्बुलेंस, आर्क एम्बुलेंस? जैसे कि होता है ना, किस टाइप के पेशेंट होते हैं दोनों में? दोनों में किस टाइप के पेशेंट होते हैं? कंपनी। अच्छा, कंपनी का अंतर है। हाँ। रेड एम्बुलेंस अलग कंपनी थी, बस, आर्क बस, एम्बुलेंस। बस। ओके, मुझे लगा कि यार ये कुछ नहीं, बस टेक्निकल कंपनी वर्ड का है। फर्क ओके, होता ओके, ओके, है, ओके, जैसे ओके। कि अपोलो एम्बुलेंस मतलब एम्बुलेंस, हाँ, बट एक रेड एम्बुलेंस भी चलती है और नाम एक और आर्क। कंपनी अलग होती है। मेरा कंपनी अलग था, उसका कंपनी अलग था। ओके, ओके, अब कोई ओके। पेशेंट है, वो चाहता है तो वो रेड एम्बुलेंस में जा सकता है, तो उसका मेरे से कोई नाता नहीं है। और हाँ। अगर मेरे एम्बुलेंस में आ रहा है सर्विस लेने के लिए, तो उसका कोई नाता नहीं है। बस ऐसा ओके, रहता है। ओके, डन डन। तो वहाँ से हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई थी और आज भी इतनी गहरी है। और मैं आपको बता रही हूँ, हाँ, हाँ। मेरे लाइफ में ऐसा सिचुएशन आया था हाँ, कि हाँ। जिस सिचुएशन में मेरे माँ बाप भी मेरा साथ नहीं दे पाते उस टाइम पे, और Okay. आज भी कुछ चीज़ें मेरे मम्मी पापा को नहीं पता है। खैर, अच्छा। सुनने के बाद पूछेंगे क्वेश्चन पर पूछिएगा मत, मैं नहीं बता पाऊंगी। तो मैं पूछ लेता हूँ एक उस- क्वेश्चन इससे रिलेटेड कि क्या कभी कि नहीं, पहले आप अपनी बात कंप्लीट करो, सॉरी। तो उस टाइम पे सिर्फ वही एक ऐसी लड़की थी जो शुरू से लेके लास्ट तक मेरे साथ खड़ी रही, और उसने अपने रिश्ते के बारे में भी नहीं सोचा, पर मेरे साथ खड़ी। मतलब उसके लाइफ में ऐसा भी सिचुएशन आया था कि वो अपना रिश्ता देखेगी या तो मेरा दोस्ती देखेगी, और पर उसने उसने मेरा दोस्ती चुना? दोस्ती चूज किया। और अपने सैल्यूट है ऐसे दोस्तों को भाई। बस अपना रिश्ता भी, मतलब ऐसा आ गया था सिचुएशन कि वहाँ भी breakup हो सकता है? ब्रेकअप हो सकता है, टूट सकता है रिश्ता, अगर वो मेरा साथ देती Married है उस वो? सिचुएशन पे थी। अच्छा, अब कोई बात नहीं, कोई हाँ, बात नहीं। बस था ठीक है, उनकी जैसे- पर्सनल लाइफ है, उस पर हम हाँ, इंटरफेयर बस, ना बस, करें तो बस, ज़्यादा बस, बेहतर है। हाँ। क्या कभी कोई ऐसी घटना हुई जब आपको लगा कि मैं नर्सिंग छोड़ दूं? इस घटने से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो सकता है। हाँ। और सब कुछ छोड़ दूं, या कोई बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आया हो कि यार अब तो मतलब क्या ही बोलूं? एक बार ऐसा सिचुएशन आया था। घटना हम लोग सुन personal सकते हैं या life फिर है। घटना सुनना अलाउ नहीं है? नहीं, मैं शॉर्ट में बताऊंगी। हाँ, शॉर्ट में हिडन नाम रख के प्लीज। लव लाइफ था उस टाइम पे जी। ठीक है। तो पुरानी खिलाड़ी है मैडम। हाँ, Okay. तो एक बार मतलब लास्ट टाइम जब हाँ, मेरा हाँ। ब्रेकअप हुआ था, तो Okay. उस टाइम पे ऐसा सिचुएशन आया था कि मैं बहुत गंदे से डिप्रेशन में चली गई थी। डिप्रेशन में? और आप? मैं उस टाइम पे Okay. मैं थी, हाँ, मुझे उस टाइम पे नर्सिंग फील्ड में ही थी। हाँ। तो मैं उस टाइम पे कुछ सोचने समझने के उसमें नहीं थी कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं उस टाइम पे। Okay. ना मुझे काम करने का मन करता था, घर पे बस रुखी सुखी से रहती थी। मतलब बहुत गंदा सिचुएशन था। लग रहा था कि मैं अब मेरे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं बचा ही नहीं है, पर बचा हुआ था कुछ भाई। भी। उस टाइम पे भी रत्ना ही थी जो साथ मुझे में। संभाली है। वही वो स्टोरी है जो रत्ना के बारे में बात हो रही थी लगता है। हाँ, उस टाइम से भी अगर आज मैं इतनी हंस खेल रही हूँ ना, हाँ। तो वो रीजन ही है। देखिए, स्टार्टिंग से वहीं इस से ही पॉडकास्ट में सब कुछ खुल जाता है राज की बात। तो ये Sorry. सिचुएशन आया था। किसी पेशेंट या हॉस्पिटल एक्सपीरियंस ने आपको इमोशनली या मेंटली हर्ट किया है?
मतलब हर्ट मतलब दुखी, कोई आपको परेशान किया हो, एकदम रुला दिया हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है कि किसी ने मेरे साथ मिसबिहेव किया हो या कभी किसी अटेंडर से या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पर मैं बता रही हूँ दीपक, मैं अंदर से बहुत इमोशनली लड़की हूँ। मतलब हाँ, एक वो ऐसी इमोशनल लड़की हो, कि मुझे पता है। हाँ, बहुत ज़्यादा। हाँ। मैं इतना जल्दी किसी से अटैच हो जाती हूँ, ये एक बैड हैबिट भी है, गुड हैबिट भी है। हाँ। ठीक है, मेरी एक गलत आदत भी यही है कि मैं बहुत जल्दी अटैच किसी हो से attachment जाती हो हूँ। हाँ, Okay. मैं इमोशनली कनेक्ट हो जाती हूँ। और मेरा ऐसा रहा है ना, हॉस्पिटल में भी मैं पेशेंट से इमोशनली कनेक्ट हो जाती थी। हाँ, okay, मेरे साथ ऐसा okay. हुआ है। और बोलते हैं कि ये चीज़ अच्छा भी होता है, तब आप जाके आप पेशेंट के दर्द को समझ पाओगे और उसका सही तरीके से इलाज कर पाओगे। ओके। क्योंकि आपको मेंटली कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी बहुत होता है एक ज़रूरी होता है, पेशेंट के बहुत साथ ज़रूरी में। होता है। क्योंकि अगर आप उसको पेशेंट की तरह ट्रीट करोगे ना, तो आप कभी उसका सही से ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे। नहीं कर सकते, और कभी नहीं हाँ, कर सकते। नर्सें होती हैं, कई सारी ऐसी होती है कि आप बहुत एटीट्यूड में होती हैं। ठीक है, हम तो नर्स हैं, हमको क्या मतलब, अरे आप पेशेंट, बस पेशेंट है यार, पेशेंट ही तो है। पर कई सारी नर्सें ऐसी होती है ना जो मेरी तरीके बहुत इमोशनल होती है। Emotional पेशेंट को पेशेंट जैसे नहीं, फैमिली मेंबर तरह जैसे treat ट्रीट करती करती है, है। जैसे मैं हूँ। हाँ, मेरे लिए एक पेशेंट फैमिली मेंबर ही, अगर उसके जगह पे मेरे फैमिली मेंबर होते तो मैं उसको कितना कामली हैंडल करती। बिल्कुल, हाँ, तो बिल्कुल, मेरे लिए अगर कोई भी पेशेंट है तो उन्हीं की तरह है। तो मेरे साथ ऐसा एक दो बार हुआ है जिससे मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। इवन मैं रोई भी हूँ पेशेंट के वजह से। उनको तकलीफ होता है तो मुझे तकलीफ होता है। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा पर्सनल है, बट आई वांट टू आस्क कि Yeah. भाई आप एक लड़की हो, राइट? क्या कभी मॉडलिंग की वजह से लोगों ने आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाया है? मेरे तक तो अभी बात नहीं आई है ऐसा कुछ भी। मतलब कभी किसी ने आपको मेरे को डायरेक्टली मेरे को कभी नहीं बोला। अब देखिए, पीठ पीछे बात करते हो, दुनिया बात करती है पीठ पीछे, तो आपको उससे फर्क नहीं पड़ता? मुझे क्यों फर्क पड़ेगा मुझे? ये आपको स्ट्रॉन्ग दुनिया- नर्सिंग लाइफ ने बनाया हाँ, बिल्कुल। कि दुनिया भाड़ में जाए? भाड़ में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के डेट में भी कई लोग बोलते होंगे कि आगे बढ़ गए, जलन होती है लोगों को। हाँ, बट आपको दोस्ती उसका में फर्क नहीं जलन पड़ता? होती है। हाँ, दोस्ती में तो बहुत ज़्यादा जलन लोगों को होती है। ऐसा लगता है कि मैं उनसे जलती हूँ अगर वो आगे बढ़े, तो लोगों को ऐसा लगता है कि भव्य बहुत आगे बढ़ रही है, लाइक ऐसा। और उनको ये भी लगता है कि मैं जलती होंगी। तो मुझे ऐसा, मेरा मानना है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्लियर ही बताती हूँ। आपके अकॉर्डिंग, मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या, दुनिया के अकॉर्डिंग एक बात है कि एक लड़की को अपने सपने पूरे करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, राइट? पड़ता है, हाँ। आपका पर्सनल टेक इसमें क्या है कि आप क्या सोचते हो उसको लेके? अब देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ तो हर जगह होता है दीपक, हर जगह होता है। अगर मेरी बात लेके चलो तो हाँ, मैं हाँ। बताती हूँ। हम अपनी बातें कर ले तो ज़्यादा अच्छा जी, है। ज़्यादा हाँ, अच्छा हाँ। है। जब मैं मॉडलिंग फील्ड में गई तो फैमिली वालों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। ठीक है, जॉब से करना पड़ा। मतलब सब चीज़ को एक साथ हैंडल करना। कभी इधर छूट रहा है, इधर करने की वजह से इधर छूट रहा है, इधर करने की वजह से, मतलब मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। तो कॉम्प्रोमाइज़ हर लड़की को करना पड़ता है, हर सिचुएशन में और हर जगह करना पड़ता है। मेरी बस बात नहीं है, दुनिया में हर लड़की, चाहे वो मेरी दोस्त हो, जो जिनको मैं नहीं जानती वो भी हो, हाँ, हर जगह लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। चाहे छोटा जॉब हो कि बड़ा जॉब हो, फैमिली को कॉम्प्रोमाइज़ करो, दोस्तों को करो, अपना जॉब करो, फैमिली मतलब बॉयफ्रेंड, हर एक चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना बॉयफ्रेंड पड़ता है। खास था इसमें। अरे वो तो मैं बोल दी भाई, मैं तो सिंगल हूँ अभी। मेरे लाइफ में कोई नहीं है। कोई चाहिए तो भाई पूछ लो, क्या पता कोई वीडियो देगा। अरे मैं ठीक हूँ, राधे मैं राधे बोलो, है ना? राधे राधे। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं देखा सीरियस मैटर हो गया तो थोड़ा आपको मैं सोचा उससे निकालूं, तो निकाल के आपको एक जगह लेके चलता हूं जहां आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आज के डेट में आप मेकअप आर्टिस्ट की बड़ी फेवरेट बनी हुई हैं, राइट? मैं रोज़ आपके पोस्ट में देख रहा हूँ कि आज इस मेकअप आर्टिस्ट साथ कोलैबोरेशन है, कल उस मेकअप आर्टिस्ट साथ कोलैबोरेशन है। ये सफ़र देख के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा फील आ रहा है? हाँ, मॉडलिंग फील्ड में आई अचानक से, भाई मैं कुछ पोस्टर्स डाल दूंगा, कुछ फोटोज डाल दूंगा कि आपके वो लोग देख सकें कि भाई रोज नए सूट्स हो रहे हैं आपके। हाँ, अभी कंटिन्यू सूट्स हैं मेरे, और अभी इतने सारे सूट्स हुए हैं कि अभी तक तो मैंने पोस्ट ही नहीं किया है। अच्छा। बस पड़े हैं गैलरी में, पड़े भाई हुए उसको हैं। आने दो, बहुत सारे आपके चाहने नियर एंड डियर लोग हैं, उनके लिए प्यार बरसने दो, ऐसा नहीं करना है भाई। अगर पोस्ट फोटो शूट हुआ है तो प्लीज पोस्ट। हाँ, मेरा अगर पॉडकास्ट लेट होगा तो बहुत गालियां खाऊंगा मैं, लेकिन वो पोस्ट नहीं हो रहा, चल रहा है, राइट? ये क्या बात है भाई, ये लड़कियों क्या चीज़ है, वो वीडियो डाल दो, फोटो मत डालो। नहीं कोई बात नहीं, मेरा भी लेट होगा फिर। आपके सपने क्या हैं बबिया? मॉडल बनना, हेल्पर बनना, या दोनों? आप देखो हेल्पर भी हो एक साइड से,
मॉडल भी हो एक साइड से, तो आपके सपने क्या है? भव्या क्या चाहती है? मैंने आपको बताया दीपक कि मेरा सपना था डॉक्टर बनना। ओके। जी, जो मैं बन नहीं पाई। लेकिन हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ डॉक्टर और नर्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। डॉक्टर सर्जरी करता है लेकिन एक केयर, पेशेंट का केयर नर्स करती है। सबसे बड़ा ड्यूटी होता है नर्स का। एक सिक्के के ना पहलू है। हाँ, अगर डॉक्टर चेकअप करके गया तो उसका दवाई देने का काम सिस्टर्स की होता है। सिस्टर्स करती है। आज डॉक्टर अगर ऑपरेट कर दिया तो उसका बाकी काम साफ सफाई, हाँ, चीजें, हाँ, सिलाई सब बुनाई कुछ, कढ़ाई, सब मतलब कुछ। शरीर की, भाई वो नहीं कि मैं सुविधा की बात कर रहा हूँ। तो वो एक नर्स सिस्टर्स ही हमारी करती हैं। जी, इवन जी, कई जी, बार जी। ऐसी चीजें होती हैं, आज घाव लग गया, एक बार तो डॉक्टर साहब ने देख लिया, अगली बार जाओ तो सिस्टर्स ही उसकी पूरी ऑपरेट कर देती जी। है। तो मुझे लगता है कि आप 50% तो डॉक्टर हो ही, हाँ, मैं और 100% तो लोगों के लिए जीवन दाता तो नर्स सिस्टर्स हैं ही। तो मेरा सपना तो कहीं ना कहीं 50% जो 70% वहीं पूरा हो गया, क्योंकि मेरा सपना था पेशेंट की केयर करना, जो मैं एक डॉक्टर नहीं तो मैं एक नर्स बन के कर ली। 4 साल किया मैंने। और सेकंड ये था, और उसके बाद मॉडलिंग मेरा सपना कभी था ही नहीं दीपक। वो तो एक शौक था जो लोगों के वजह से मैंने किया कि आप कर सकते हो, मैंने कर लिया। मैंने एक स्टोरी और सुनी है। हाँ, जब लास्ट टाइम हम मिले थे, मैं किसी आपके पहचान वाली मेकअप आर्टिस्ट से मिला था जिससे आपने सूट कराया था। जी जी। वहाँ आपको बहुत डांट पड़ी थी, आपने शायद किसी सूट पे बहुत लेट पहुंची थी। अरे वो स्टोरी क्या है? अच्छा, बताती हूँ मैं आपको। एक बार क्या हुआ था, अभी कुछ टाइम पहले की बात है ना। मैं बिलासपुर से रायपुर जा रही थी। हाँ, हाँ। ठीक है, तो रायपुर जा रही थी तो भाटापारा में आ ट्रेन रहे रुका थे या था। जा रहे थे आप? शायद रायपुर Sorry, आ रहे मैं थे। कंफ्यूज हो गई। आप शायद रायपुर आ रहे थे, राइट? बिलासपुर से रायपुर की ओर। हाँ, मैं आपका मतलब रायपुर मैंने सूट बोला था ना? रायपुर जा रही थी मैं, तो हाँ, मैंने ठीक भी है। वही बोला हाँ, ओके, कि मैं मतलब रायपुर जा रही कोई थी। ना, थोड़ा कंफ्यूज तो करने का काम मेरा ही है। आप कंफ्यूज कर देते कोई हो। बात नहीं, आप बताइए ना आपकी उसके स्टोरी, बाद- और जानना है क्यों डांट पड़ी थी जी आपको? जी, मैं आपको बताती हूँ। मेरा शूट हाँ। कैंसिल हो गया था, कैसे बताती हूँ। मैं रायपुर जा रही थी, मेरा शूट था, अभी कुछ टाइम पहले की बात है। तो भाटापारा में ट्रेन रुका, तो मैं पानी भरने के लिए बॉटल में रुकी हुई थी। ओके। तो एक लेडीज थी, बहुत ज़्यादा गरीब थी, लाइक वो दिख ही रहा था, या तो वो मांगते रहती थी, लाइक उसका कंडीशन ऐसा ही था ना, मुझे आपको बुरा देख के लगा? हाँ, मैं देख के लगा, नहीं वो थी भी ऐसी। ओके, ठीक है। और उसके हाथ में 2 बच्चे थे। ओके। एक थोड़ा बहुत चल पा रहा था और एक बिल्कुल नहीं चल पा रहा, दोनों की तबीयत खराब। और वो जैसी मैं ऊपर चढ़ी ना, ट्रेन हल्का सा जा रहा था, वो चढ़ने का कोशिश कर रही थी, तो मैंने बोला जल्दी जल्दी आ जाओ, अभी बहुत धीरे है, आप चढ़ जाओगे ऐसे ठीक है। करके। तो वो ढूंढ रही थी जनरल डिब्बा, पर हाँ। वो बहुत पीछे था, पर ट्रेन चल पड़ी। तो मैं थी शायद, मेरे को इतना याद नहीं आ रहा मैं स्लीपर में थी कि एसी में थी, पर मैंने बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो मैंने उसको चढ़ा लिया। अब मैंने बोला कि आप दूसरे ट्रेन का वेट कर लेती दीदी, बट आप दो बच्चे रखे हो, अगर गिर जाते तो, क्योंकि आप देख रहे हो ऐसा हादसा होता रहता है। तो आपने उसने एक बोला हाँ, नर्स वाले रूप जाग गया था। हाँ, ठीक भाई है। देखी ना बच्चों हाँ, को, तो हाँ। अंदर से फील आ गए, मैं इमोशनल लड़की, अब मेरे को एकदम इमोशनली थोड़ा लगा। उसके बाद फिर मैंने पूछा क्या हो गया, इतना हड़बड़ी क्यों था करके। तो उसने बताया कि इनका तबीयत खराब है और मेरे को जाना है मेकाहारा करके, कुछ हॉस्पिटल है करके नहीं, मेकाहारा ही हॉस्पिटल गवर्नमेंट, हाँ। तो वहाँ जाना था करके बोला, वो बोली मेरे को। हाँ। तो मैं बोली क्या हो गया आपका तबीयत तो ठीक है करके। तो नहीं, मेरे बेटे का तबीयत खराब है, उसका बेटा था, ज़्यादा अच्छे से चल नहीं पा रहा था, और जो ऐसे हाथ पे पकड़ी छोटा हुई ही थी, था। हाँ, वो बेटी थी, उसको भी फीवर था। ओके। ठीक है। अब उसी टाइम पे मैं तो अपना टिकट वगैरह वो कर ली थी, और बिना टिकट के चढ़ी थी वो दीदी, हाँ, जो दीदी आप जिनके थी। हेल्प किए। हाँ, जिनके हेल्प ओके। किए, और उनके पास टिकट ही नहीं था। अब उसी टाइम पे टीटीआई आया, मेरे टिकट पे तो साइन था। मैं तो ऐसा मतलब करती हूँ, हाँ, हमने लेके चढ़ा, मैं- टीटी हाँ, से मैं हमने तो साइन extra करके, पैसा दे के हाँ, मेरे अपना को जो भी रसीद है कटी हुई थी हाँ, आपकी। हाँ, ओके ओके। तो अब दीदी से बोला वो कि टिकट करके, तो बोले सर मैं तो नहीं चढ़े हूँ, मैं नहीं खरीदे हूँ, ऐसे करके हाँ। बोलने लगी। अब मैंने बोला सर मैं दे देती हूँ पैसा, आप तबीयत खराब है, वो जल्दीबाजी में थी, तो मैंने हेल्प किया वहाँ आपने पे। टीटी को बताया कि मैंने इनको चढ़ाया? हाँ, मैंने हाँ, ही बोला उनको ओके, कि ओके। मैंने ही यहाँ पे चढ़ाया, वो जनरल डिब्बा ही ढूंढ रही थी, पर मैंने बोला तबीयत खराब है बेटे का, आप मेरे से पैसा ले लो। और वैसे भी उनका हालत देख के लग नहीं रहा था कि अब टीटी को तो जानते हो, तो हाँ, फायदा टीटी तो उठाना अपना- बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ, लेकिन वो अपना काम भी तो कर रहा था। बोल भाई, सकते हो, हम किसी काम पे लेकिन टच नहीं करते हैं, इंसानियत ठीक है। नाम का भी कोई चीज चीज होती है, ये अगर आप निभा रहे थे। वो मैं निभा रही थी, लेकिन हर इंसान नहीं समझता। शायद हाँ। वो टीटी भी बोल रहा था कि मैडम आप उतर जाना,
तो अच्छा। अब हाँ सीधा बोल रहा था, या तो आप पैदल पैदल चल, अब वो इधर पैदल, जाती यार, है ये इधर, तो गलत मुझे है भी ना। नहीं पता था कि डिब्बा किधर है जनरल वाला। हाँ, ठीक है, तो मैंने बोला सर मैं पैसा दे देती हूँ, यहाँ पे बैठ जाएगी, खाली तो है। हाँ, तो हाँ। मैंने बोला बैठ जाओ यहीं पे। अब उसके बाद फिर 200-300 जितना भी लगा, जो भी हुआ, बच्चों का तो चार्ज हमने- लगता ही नहीं है, हाँ, है ना, ठीक है, शायद ठीक है। 200-250 रुपये मैंने आपने दे ये help दिया। की। हाँ हाँ, टिकट का, क्योंकि इतने में तो शूट कैंसिल नहीं हुआ होगा ना। उसके बाद सुनिए ना, हाँ। उनको ये भी नहीं पता था कि मेकाहारा कहाँ है, बस वो चल पड़ी थी किसी ने मेरे बताया से। मेकाहारा हाँ बस हॉस्पिटल। बस कि आप, वो शायद रहने वाली रायपुर की ही थी। Okay. वो हाँ, लेकिन वो शायद मैंने आपको बोला ना, वो शायद मंगती थी वो बच्चे को लेकर, जो हाँ, ट्रेन हाँ। में घूमते हैं ना। हाँ। हाँ, तो उसी की वजह से तो वो मेरे से पूछी, दीदी आपको पता है क्या मेकाहारा कहाँ है, मेरे बेटे का बच्चों का तबीयत इलाज बहुत तब हाँ खराब है करके। अब मेरे को अंदर से बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि भाई मैं तो नर्स रह चुकी हूँ, मेरा मन कर रहा था मेरे जेब में इंजेक्शन रहता मैं लगा देती हूँ उसको, क्या जाओ हिम्मत मैं ही कर देती हूँ इलाज। फीवर पर मैं वगैरह का? मजबूर थी, मेरे पास कुछ था ही नहीं, मेरे को पता भी नहीं था कि फीवर के वजह से है कि कुछ उसको और इशू है प्रॉब्लम। अंदर। हाँ, ओके ओके। फिर आपने मेरा क्या किया? सूट था और लेकिन मेरा ट्रेन इस बार टाइम पे था, आज की तरह लेट नहीं था। आज मैम का सुबह शूट था, मैम आई है 7:30-8 बजे, और हमारा पॉडकास्ट शूट हो रहा है रात के 9 बजे। ओके, दैट्स ग्रेट। मैं कैंसिल नहीं कर पाया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर मैंने बोला कि आप टेंशन मत लो। तो मैं अब उनके पास फ़ोन भी नहीं था कि मैं उनको बोलूँ लोकेशन देख के चले जाओ, ऑटो में चले जाओ, इतना भी नहीं है कि अब वो डर रही थी कि मैं जाऊंगी हॉस्पिटल जाऊंगी क्या। तो मैंने उनको बताया कि मैं खुद नर्स हूँ दीदी, पर मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे पास टैबलेट भी नहीं कि मैं लेके दे दूँ, ट्रेन में कहाँ से लाती है सब चीज़ें। अब उसके बाद फिर मेरे दिमाग में आया, भी खैर 1 घंटे टाइम तो है यार, मेरा दिमाग चल रहा था भव्या जा मत, छोड़ना मत कर, लेकिन मेरे दिमाग में था नहीं यार, दिल गवाही फिर नहीं उनकी दे हेल्प रहा है। की? हाँ, मैं बोली चलो दीदी मैं आपको लेके चलती हूँ। आप फिर मैं उनको वहाँ मेकाहारा से, लेके गए? हाँ मैं वहाँ से ऑटो बुक करी। हाँ। मैं ऐसे ऑटो बुलाओगे तो लूट देते वो लोग। हाँ, हाँ। मैं रैपिडो से फिर बुक करी ऑटो और उनको लेके गई मेकाहारा हॉस्पिटल। फिर वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जान तो रहे हो, 1 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं, वहाँ पे लेट हो गया। और वो इतना इमोशनल हो के प्लीज़ दीदी छोड़ के मत जाना, मेरे को कुछ नहीं पता है। और इस मोल चक्कर कुछ में नहीं आवा है, भव्या ने अपना दीदी, मोल सूट कुछ कैंसिल नहीं आवा किया। है, मोल कुछ नहीं आवा है दीदी, मैं फंस यार। जाऊँ दीदी। हाँ, तो मैं बोली ठीक है दीदी मैं हूँ। अब उधर से मुझे बार बार फ़ोन आ रहा है, तो मैं बोली मैम मैं फंस गई हूँ यहाँ पे हॉस्पिटल में। मैंने उनको बोला मेरे कज़न का तबीयत ख़राब है या कुछ भी है, मैं इधर आ गई, क्योंकि उनको बोलूँगी ऐसे किसी का मदद कर रही हूँ करके, तो फिर सोच रहे हो कोई इंसान नहीं समझता ना। यही दीपक बताना इस मैं चीज़ चाहता था को। लोगों को कि एक नर्स जो एक सिस्टर होती है, जो हमारी दीदी होती है ना भाई, उनका दिल कभी नहीं बदलता। वो भले कोई भी काम चूज कर ले, कोई भी प्रोफेशन में आ जाए, वो नहीं बदलने वाली, वो ऐसे ही रहते हैं, वो ऐसे होते हैं भाई, वो ऐसे होते हैं। ठीक है, तो कोई ना। हाँ, मेरे साथ यही। उसके बाद ना मैंने बोला कि ठीक है आप एक काम करो, आप शूट कैंसिल कर दो, मुझे इधर टाइम हो जाएगा, आप कल नहीं तो परसों। तो फिर वो बोला कि उन्होंने बोला कि दूसरी मॉडल है, आप इधर शूट कैंसिल करो, तो हम उनको बुला लेते। मैंने बोला ठीक है बुला लो, अब क्या 2-3 हज़ार रुपए के लिए मैं इधर आपको लगा नहीं कि भाई ये नहीं चीज़? बिल्कुल भी नहीं लगा। मैं बोली कि भाई कल भी शूट होगा ना तो मैं वो पैसे कल भी कमा लूंगी, लेकिन आज मैं इसका हेल्प नहीं की ना, तो एक होता है ना अंदर से मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मुझे अंदर से इतनी गंदी फीलिंग आ रही थी कि अगर तू चली गई ना तो कोई मतलब नहीं है तेरे 4 साल नर्सिंग करने का और इतने पेशेंट्स का केयर करने का, कोई मतलब नहीं है अगर तू इस बच्चे के बारे में नहीं सोचेगी तो मेरे अंदर आज से भी आती है आज भी आती है। ये अभी कुछ टाइम पहले की ही बात है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ ये बात को। भाई मैं इसीलिए मैं बस कुछ रीजंस हैं आपको बुलाने का। अब लोग शायद समझ गए होंगे कि पॉडकास्ट में भव्या क्यों आई है। हाँ। अब मेरा एंडिंग तो नहीं है, क्योंकि आप फिर कुछ करोगे फिर मैं बुला लूँगा, बट ना एक मेरे पास छोटा सा 3 ही क्वेश्चंस हैं, बट वो रैपिड फायर हैं। तो मैं चाहूँगा कि भव्या के इस पे थोड़ा शॉर्ट रिएक्शन ले लेते हैं। एक लाइन जो भव्या को डिफाइन करता हो, क्या होना कि चाहिए? मैं एक नर्स हूँ। काफ़ी है, काफी काफ़ी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे आज के टाइम में मॉडल के नाम से जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, लेकिन अगर कोई मुझे नर्स के नाम से जान रहा है कि मैं एक सिस्टर रह चुकी हूँ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज भी मेरे लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ मुझे एक सिस्टर के नाम पे जानते हैं, और इवन आज भी मेरे घर आते हैं सिर्फ मेरे लिए, मुझे देखने के लिए, मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि पिछले टाइम में मैंने उनकी कितनी हेल्प करी है, एकदम फैमिली की तरह, जैसे मेरे फैमिली है। तो इस वजह से आज भी वो मुझसे मिलने आते हैं। अगर आप आपने चूंकि 18 साल की उम्र में ही सब कुछ शुरू किया, 18 साल की भव्या को एक मैसेज देना चाहो तो क्या होगा?
18 साल की भव्या को क्योंकि एक आपने अपना message- कैरियर ही शुरू किया वहाँ से ना, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू कि कि अगर कहीं ना 18 साल कहीं मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर उस टाइम पे फाइनेंशियली कंडीशन नहीं आती ना तो मैं वो नर्सिंग कभी नहीं छोड़ती, या छोड़ती इन द सेंस मैं वो जॉब नहीं छोड़ती। ओके हाँ, तो बस अभी भी कभी कभी रिग्रेट होता है इस मतलब चीज़ का। आप उस भव्या को ये बोलना चाह रहे हो कि मैंने जो काम शुरू किया था वो कभी खत्म नहीं करना चाहिए था, वो बहुत आगे चल जाता। आप अभी भी आप हेल्प कर रहे हो लोगों को। जी बहुत, आप मैं कोई बात खुश नहीं, हूँ मैं उस दीपक। भव्या को बोलना चाहता हूँ हाँ, कि मैं भव्या खुश हूँ, अभी तुम भी मैं अभी भी खुश हूँ। बहुत हेल्प कर रही हो। हाँ, आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या होता है भव्या? सक्सेस का मतलब यस आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या होता है? आप ये बोल सकते हो कि आज भी लोग मुझे नर्स के नाम से जानते हैं और मेरी पहचान है वो। हाँ, Okay. अगर आगे चल के मैं नर्सिंग फील्ड में कुछ आगे बड़ा करती हूँ, अचीव करती हूँ, तो लोग बोलेंगे कि बहुत सक्सेस हो गई। लेकिन अगर लोग मुझे नर्स के नाम से जान रहे कि अरे वो सिस्टर थी, वो बहुत एक्सपीरियंस थी, तो मेरे लिए सबसे बड़ा सक्सेस तो वही है। अचानक से आपने जब अनसक्सेसफुल स्टोरीज बाय दीपक सिंह सुना और आपको इस पॉडकास्ट में आने के लिए बुलाया गया, तो आपके मन में लास्ट ये क्वेश्चन मेरा क्या फीलिंग थी? अरे थोड़ा मेरे बारे में बनता है भाई, मैं ये पूछ लूँ। अरे बहुत अच्छा लगा। अरे मैं बहुत खुश हुई कि जब आपने मुझे यहाँ बुलाया, तो मतलब ऐसा लगा कि हाँ, तब लगा कि मैं सक्सेस हूँ। ये मैनिपुलेटेड आंसर था भाई, ये एक्सेप्टेड नहीं है, ये नहीं, accepted नहीं है। सच में नहीं। But, जब I आपसे want to बात हुई तो मुझे लगा कि हाँ, मैंने कुछ तो किया है, तब जाके आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ। एंड ऑफ द पॉडकास्ट में एक चीज़ ज़रूर आपको कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच भव्या। इस समाज की तरफ से, समस्त लोगों की तरफ से मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहता थैंक्स टू यू, जो आपने मुझे यहाँ बुलाया, इतना सम्मान दिया और लोगों के बीच जाने का मौका दिया कि लोग मुझे जाने। पॉडकास्ट सिर्फ भव्या को नहीं, सारे सिस्टर्स को जी समर्पित है। बिल्कुल। और जो भी समाज की सेवा कर रहे हैं, जो भी समाज के लिए काम कर रहे हैं और जो भव्या की तरह है, उनके लिए सैल्यूट है। थैंक यू सो मच भव्या, थैंक्स Welcome. टू यू कि आप जैसे लोग इस समाज में हैं और समाज में ऐसी सिस्टर्स जो आपने हेल्प की वैसे लोग करते रहो। 1-2 सूट सुटने से कोई दिक्कत नहीं होता, 100 अरे सूट्स कुछ मिलेंगे नहीं होता, आपको। बिल्कुल नहीं होता, मेरे को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है उस नहीं, चीज़ बस से। ऐसे ही रहना है, जी, इसीलिए मैं बिल्कुल। बोला थैंक यू सो मच भव्या। इसी चीज़ के लिए थैंक यू है कि आपने इस समाज के लिए एक काम भी 1000 काम के बराबर हो जाता है। तो आप ऐसे ही काम प्लीज़ करते रहना। आप जब जब ऐसा काम करोगे मैं आपको बुलाता रहूँगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। तो ये हैं हमारी भव्या जी, जिन्होंने इस समाज के लिए ही नहीं, हम सब के लिए बहुत काम किया है। तो दिल से आप इन्हें, मैं चाहूँगा कि मेरे तरफ से भी और आप समाज की तरफ से भी ऐसे लोगों को सपोर्ट करते रहिए, भव्या को सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट पे कुछ अच्छे और कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू। 1 मिनट अंकित जी प्लीज़ आप बंद ना करना। भव्या आप कुछ कहना चाहते हो मम्मी पापा को और फ्रेंड्स को तो बोल सकते हो। मैं यही बोलना चाहूँगी कि कभी भी किसी भी लड़की को आप आगे बढ़ने से मत रोकिए, क्योंकि हर वो लड़की जो कुछ नहीं, जिनके मन में भी कुछ नहीं होता है, वो बहुत कुछ कर सकती है। और लड़कियां बोलती नहीं हैं, उनको समझना पड़ता है। कभी भी जब मैं आगे बढ़ी तो मैंने भी बोला नहीं किसी भी चीज़ को कि मुझे ये करना है, मैंने बस किया। बस मुझे समझने वाला कोई नहीं था कि मेरी दिल की बात कोई सुन पाए, क्योंकि कोई भी लड़की बोल नहीं पाती है ना, हर किसी का कॉन्फिडेंट लेवल बड़ा नहीं होता है। तो आप प्लीज़ सपोर्ट करिए, चाहे वो बेटी हो, बहन हो, कोई भी, हर लड़की हर कुछ कर सकती है। मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि आप लड़कियों को सपोर्ट करो, चाहे वो सिस्टर हो, चाहे वो मॉडल हो, किसी के बारे में बुरा ना बोलो, किसी को बिना जाने जज मत करो, चाहे वो मैं क्यों ना हूँ, ठीक है। बस यही बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच थैंक यू दीपक। सो मच गाइज, थैंक यू सो मच भव्या, थैंक यू। कीप हसलिंग, कीप ड्रीमिंग गाइज, बाय बाय।